मेरे को यहाँ वोट डालने के बाद और भी जगह वोट डालने जाना है। हेलो, आप एक ही बार वोट डाल सकती हैं। ऐसा किसने कहा? सरकार ने। कौन सरकार? अरे तुम जिसको वोट देके बनाओगी। अच्छा, जिसको हम बनाएंगे हम पे हुक्म चलाएगी। माँ की यहाँ कैसी सरकार की? अंजना ओम कश्यप। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है। आप ही जा सकते हैं। आप ही जा सकते हैं। आप ही जा सकते हैं। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है। ये बताइए, महंगाई डायन खाए जाते किसके जमाने में बना था खाना? हमारे जमाने में बना था। हमारे जमाने में बना था। अब गर्दा उड़ेगा भैया। हमने बनने दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बनने दिया था, हमने पाबंदी नहीं लगाई थी। आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। सही पकड़े हैं। आप इतना तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। चुप है, बोल रहे हैं। अरे आप कौन है? चुप, बिल्कुल चुप। हुआ है। कितने पत्रकार जेल गए आपको नहीं पता है? मिर्जापुर का वो पत्रकार याद है जिसने मिड डे मील वाली खबर चलाई थी? कितने दिन जेल में रहा था? पत्रकार था वो। यही वो देश है जहाँ पर एक वक्त ऐसा आया था जब काला अखबार भी निकला था, और उस दौर को बताने की जरूरत नहीं है। यही वो दौर है जब स्क्रीन भी काली हुई थी टीवी चैनल की। ठीक। लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अब ये मत कहिएगा ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है, ये भी नहीं कहूंगा। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद अगर आप कुछ करोगे तो महंगा डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, एस मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव। पता नहीं कहां से पुरानी फाइलें खोज खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है? लोग पप्पू कहते हैं उसको। वो प्रधानमंत्री पप्पू कहेंगे, पीएचडी करने वाले को पप्पू कहेंगे और अनपढ़ को कहेंगे। कैसे वॉर जीत के तुम कह रहे हमारे यहाँ का मीडिया दिखा रहा है? मैंने मीडिया की बात मत करना। हमारे यहाँ का मीडिया जो दिखा रहा है ना, हमसे खुद नहीं देखा जा रहा। तुम तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमारे मीडिया ने चाइना से वॉर जितवा दी हमको, हुई भी नहीं है। पंजाब में 4 आंटियां नाराज हैं, फिर ही ड्रोन हमारे घर तो भेजा नहीं। 1,03,74,88,000 की राशि स्वीकृत की गई है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,01,00,000 ये समझ में नहीं आया फिगर। और उस व्यक्ति को समझिए, थोड़ा आराम से भी बोलो तो राशि कम नहीं होती उससे। शिविर बता दो कितने। मैं तो माननीय, आज आप पूछ के बता देना बाद में। आराम से बोलो, आप आराम से बोलो, आराम से बोलो, बहुत जोर से। 103 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। 7 करोड़ तो सीधे नीचे आ गए, 100 करोड़ रुपए आ गए। चलो भाई। 55 वर्ष कांग्रेस ने गाय कटवाने में अपना समर्थन दिया है। अच्छा, हम कह रहे हैं दिया है। उसके बाद 13 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि हम गाय की रक्षा करेंगे यदि हमें मौका मिलेगा तो। सही पकड़े हैं।
नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की। गाय आज भी कट रही है। यहां तक कि दुर्भाग्य की बात यह है, बीफ के निर्यातकों में हमारा देश, बीफ यानी गाय का मांस, गाय के मांस के विक्रेताओं में हमारा देश जो था पहले 9वें नंबर पर था। अब सनातन की पार्टी हमारे देश में बैठी है, पर दुर्भाग्य हमारे लिए ये हो गया है कि मांस निर्यातकों में हमारा देश दूसरे नंबर पर आ चुका है। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। ये बड़ी पीड़ा की बात है। तो किसी नेता के पुजारी बने हम, ऐसा हमारे स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। जो अच्छा काम करे, जो सत्य के रास्ते पर चले, सही कार्य करे, हमारा चेला हो चाहे दुनिया का कोई हो, दिल खोल करके उसको आशीर्वाद दिया जाएगा। क्या बात है सर, क्या। और गलत रास्ते पर जो चलेगा उसके ऊपर दिल खोल करके प्रहार किया जाएगा, चाहे कोई हो। पटना में मोदी जी आए हुए थे और सुन रहे हैं पटना में उनका रोड शो फ्लॉप हो गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे, मोदी जी का पटना में रोड शो फ्लॉप करवाने में गोदी मीडिया का हाथ है। ना गोदी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर का फेक न्यूज फैलाते, और ना बिहार के जनता इस बात को जानता, ना पटना में मोदी जी का रोड शो फ्लॉप होता। अरे आप ऐसे बोल के तो मोदी जी और मीडिया में टकरार करवा दीजिएगा। सर कोशिश में तो लगे हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आने वाली सरकार से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि तुमने लाड़की बहन और लाड़के बहू की योजना लाकर बहुत अच्छा काम करे, लेकिन हमारे जैसे जवान लड़कों के लिए एक आधी लाड़की गर्लफ्रेंड की भी योजना लाओ, नहीं तो हम जैसे रंडवों के लिए विधवा की पेंशन चालू कर दो। तो इस बात पर ध्यान दिया जाए, यही हमारी विनती है। एक मिनट सर, आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी आए वाले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहाँ क्यों रखे? इसका सवाल का जवाब दो सर। राहुल गांधी ने वोट चोरी नाम का नारा दिया, लेकिन इनकी फर्जी लिस्ट में एक भी अब्दुल रहीम मोहम्मद क्यों नहीं है? किस प्रकार के दलाल हो भाई, वोट चोरी के मामले में भी तुम हिंदू मुस्लिम ही ढूंढ रहे हो। बंधू भगिनींनो, मला कधी कधी भुजबळ साहेबांचं आश्चर्य वाटतं, काय जोरदार भाषण करतो, हाऊ 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 हाऊ, जोरदार, म्हणजे असा नट सम्राट या महाराष्ट्राने पाहिला नाही। आणि काय सांगतात, मला जेलमध्ये टाका, मी जेलमध्ये जायला तयार आहे, मला यांनी जेलमध्ये टाकलं। अरे भुजबळ साहेब, तुम्ही स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक म्हणून नाही जेलमध्ये टाकलं, भारताच्या स्वातंत्र्याकरता लढले म्हणून जेलमध्ये नाही टाकलं, कुठे नाशिक करता आंदोलन केलं म्हणून जेलमध्ये नाही टाकलं, तुम्हाला जेलमध्ये टाकलं तुम्ही भ्रष्टाचार केला म्हणून। अजित पवारांना भाजपमध्ये स्थान नाही, कुठल्याही परिस्थितीत नाही। शेवटी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजीचा भाग म्हणून काही गोष्टी केल्या असल्या तरी देखील सांगतो, भारतीय जनता पार्टी आपल्या मूळ विचारापासून कधी दूर जाणार नाही। एनसीपीशी, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती होणं शक्यच नाही। नाही नाही नाही, आपत धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही। एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन, पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही नाही नाही। इनको सरकार जाने का भय नहीं है, सरकार जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, बम्मू जो आएगा, इनके कुकर्मों का जो भांडाफोड़ होगा, उसका डर सता रहा कि भैया हमको कहीं तिहाड़ न जाना पड़े। स्थिति बड़ी भयावह। क्या आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। I'd like to answer the question. अब गर्दा उड़ेगा भैया। गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी, ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। राहुल गांधी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए। एक एक घर के अंदर 80-80 वोट पाए जा रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी के ये एलिगेशन गलत भी साबित हो जाए, मगर इस देश में जो नोटिस करने वाली बात यह है कि सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जा रहा है, सवाल इस देश में चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। लेकिन इस देश में बुरा बीजेपी को लग रहा है, भारतीय मीडिया को लग रहा है।
रूबी का लियाकत जस्टिफिकेशन दे रही है, जबकि सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में वो है राहुल गांधी जी। 20 साल उस आदमी का मजाक उड़ा। एक समय ऐसा है जब उस आदमी ने संसद में कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ। जब मैंने वो सीन देखी मैंने कहा दो बातें हो सकती है, जब आदमी अपनी बुराई करे या तो गुस्सा हो रहा है और या फिर परिपक्व हो रहा है। अपनी बुराई करना सबकी औकात नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था हाँ मैं पप्पू हूँ, उसी दिन मैंने कहा था या तो ये आदमी परिपक्व हो रहा है और या विक्षिप्त हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो आदमी परिपक्व। आप देखिए 20 साल बेइज्जती सही, अपमान सहा, कई बार तो हम ही ने कमेंट किया, लेकिन वो आदमी साधना करता रहा, चलता रहा, घूमता रहा, मिलता रहा, लोगों से गले लगाता रहा और फ्री निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90+ जाएगी, 99 सीट उस आदमी के पास है, फ्री निकल रहा है उस आदमी का। बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़ें। अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा।